हाय एंड वेलकम टू ओनली माय हेल्थ। आज हमारे साथ हैं बहुत स्पेशल गेस्ट, द ओजी शेफ संजीव कपूर, जिनका खाना खजाना देखकर हम सब बड़े हुए हैं और रेसिपी सीखकर आज भी अपने एवरीडे कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल क्योंकि बहुत हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को फोकस में दिया जा रहा है एंड ऐसा कहते हैं कि सब सारे टेस्टी फूड्स अनहेल्दी होते हैं, तो आपके हिसाब से हम अपनी एवरीडे कुकिंग में फ्लेवर्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि खाना टेस्टी भी हो और हेल्दी भी रहे? पहले तो ये कहते हैं जो कि खाना सब जो टेस्टी खाना होता है वो अनहेल्दी होता है, गधे कहते हैं Okay. जिनको समझ नहीं है खाने की। कोई भी अच्छा खाना वो ऐसा नहीं कह सकते कि अनहेल्दी होता है। अगर अनहेल्दी बनाओगे तो अनहेल्दी होगा। Okay. हर खाने में स्वाद आ सकता है अगर खाना फ्रेश हो, लोकल हो, सीजनल हो और आपको उसको बनाने की तहजीब पता है। खाना अनहेल्दी नहीं होता, लोग अनहेल्दी होते हैं। ठीक है, लोग अनहेल्दी कैसे होते हैं? तो अति करने से होते हैं, राइट? तो खाने की वजह से नहीं होता। सॉल्ट इज एसेंशियल आपके लिए। मतलब अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो इट कैन बी फेटल, राइट? लेकिन हम पूरे भारतवर्ष में एवरेज इंडियन नमक की जो मात्रा है ट्वाइस द अमाउंट दैट वी इज नीडेड बाय आवर बॉडी, हम उससे ज़्यादा डबल खाते हैं। तो इसलिए मैं अपने खाना खजाना में नमक स्वाद अनुसार कहता था, मैंने वो बदल दिया उसको नमक सेहत अनुसार, राइट? तो वी हैव टू बी केयरफुल, ईट इन मॉडरेशन, फूड्स आर गुड, हमारी चॉइस गलत है। So, what are some simple cooking hacks that people who like we have busy lives? तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो 2 सिंपल कुकिंग हैक्स होंगे जो लोग अपना सकते हैं? देखो, एक सबसे बड़ा बहुत सिंपल एक हैक है wonderchef.com। इससे बढ़िया कुकिंग हैक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरा है sanjeevkapoor.com। वहाँ पे सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, यहाँ पे सब रेसिपीज मिलेंगी, सेहत भी अच्छी और स्वाद भी अच्छा, कन्वीनियंटली सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी। So, सर, आपके अकॉर्डिंग क्या वो 3 या 5 मस्ट हैव किचन इंग्रेडिएंट्स है जो सबके किचन में होने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे पहला इंग्रेडिएंट पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड, आपको कोई साथी होना चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपने सीखा हो, क्योंकि तैयार होना चाहिए किचन के अंदर। आप गाना गा रहे हैं या तो नेचुरल, आप ऐसा तो नहीं होता, रियाज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कोई टीचर लगता है। फिर टीचर के बाद में आपको उसका कोई उसकी प्रैक्टिस लगती है। तो वही है कृष्ण और अर्जुन वाली कहानी है। अगर आप अर्जुन हैं तो कृष्ण भी आपको चाहिए, ठीक है? तो वो आप कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं तो आप पेशेंस के साथ, और आप उसमें कोई खाने के अंदर हम कहते हैं कि धीरज, धैर्य, पेशेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में यू हैव टू बी फॉरगिविंग कि अगर आप कुछ गलती हो गई तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, किसी ने गलती कर दी तो उसके ऊपर ज़्यादा हार्श ना हो। एक और चीज़, कोई भी खाना कोई भी कहीं पे भी आप खा रहे हो, क्या अच्छा है वो ढूंढने की प्रैक्टिस करें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इफ़ यू ट्रेन लाइक दिस, आई गारंटी खाने में कोई कमी नहीं होगी, गलती नहीं होगी, हेल्दी होगा, टेस्टी होगा। एक क्विक रैपिड फायर संजीव कपूर फेवरेट्स, एवोकाडो टोस्ट और ओवरनाइट ओट्स? एवोकाडो टोस्ट। छोले कुलचे और छोले भटूरे? छोले कुलचे। गोलगप्पे या आलू टिक्की? गोलगप्पे। राजमा चावल और कड़ी चावल? मुश्किल है, कड़ी चावल। आलू का पराठा विद सफेद मक्खन या आलू का पराठा विद दही? आलू का पराठा विद दही। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर।